दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो स्टार्टिंग में उसका रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देता है और आप भयभीत हो जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं और काम को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूं। दोस्तों यहां पे मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूंगी। एक कुत्ता था और एक एलिफेंट था। उन दोनों की दोस्ती थी और दोनों फीमेल थे। मतलब डॉग जो थी वो फीमेल थी और एलिफेंट जो थी वो भी फीमेल थी। ओके। और होता यह है माय डियर फ्रेंड्स कि डॉग जो था वो प्रेग्नेंट था और एलिफेंट भी प्रेग्नेंट था। डॉग जो था प्रेग्नेंट था और उसने अपने दोस्त को बोला, पता है मैं प्रेग्नेंट हूं और मैं जल्दी ही बच्चे देने वाली हूं। एलिफेंट बोला, बहुत अच्छी बात, मैं भी प्रेग्नेंट हूं, मैं भी बच्चे देने वाला हूं। उसने बोला, ठीक है देखते हैं कौन प्रेग्नेंट है। आफ्टर 2 months मतलब 62 डेज के बाद ऑलमोस्ट जो होते हैं वो डॉग्स वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फीमेल डॉग थी उसने बच्चे पपीज दिए और एक जो फीमेल डॉग होता है वो 8 से लेके 25 बच्चे देता है। 8 से लेके 25, कुछ ऐसे भी डॉग्स होते हैं जो 24 बच्चे भी देते हैं। तो उसने ऑलमोस्ट 24-25 बच्चे दिए और बहुत खुश, और वो अपने दोस्त के पास गई, एलिफेंट के पास, और उसने बोला, ए पता है देखो मेरे ये बच्चे हैं, 25 चिल्ड्रन आई हैव प्रोड्यूस्ड। What about you? You were saying you are pregnant, but you didn't produce anything. एलिफेंट ने बोला, अभी मेरा टाइम नहीं हुआ है, इट विल टेक टाइम। उसने बोला, नो यू आर लाइंग, इट्स नॉट लाइक दैट। एलिफेंट कुछ नहीं बोला, आगे बढ़ा। फिर आफ्टर 2 months अगेन द फीमेल डॉग जो है उसने फिर से वो प्रेग्नेंट होती है और फिर से उसके पास ऑलमोस्ट 24 बच्चे आते हैं। फिर वो अपने दोस्त के पास जाती है और बोलती है, अरे मैं दोबारा भी प्रेग्नेंट हुई और दोबारा भी मेरे पास ये 24 बच्चे आए और तुम अभी वैसे के वैसे हो, अभी भी तुम्हारे बच्चे नहीं आए और तुम बोलते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर से उसने बोला, माई टाइम हैज नॉट कम येट, इट विल टेक टाइम। और वो आगे बढ़ गया एलिफेंट अपना खाने में, घूमने में। दोस्तों ऐसा 12 बार हुआ। मतलब 62 डेज के एवरेज में इट्स कंप्लीटेड 6 बार, 6 सीजन्स ऑलमोस्ट जो फीमेल डॉगी है वो बच्चे देती है और नेक्स्ट ईयर में भी 6 बार देती है, तो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, और 12 into 24 यू कैन से अ ह्यूज नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगेन ये जो डॉग है वो अपने सारे बच्चों को लेकर एलिफेंट के पास जाता है और बोलता है, आपने बोला था आप प्रेग्नेंट हो, देखो मेरे इतने बच्चे हो गए और आपके पास एक बच्चा भी अभी तक नहीं आया। लेकिन वो एलिफेंट बोलता है, रुको वेट करो, मेरा बच्चा भी आया है, आई विल शो हिम। एलिफेंट अंदर जाता है, अभी एलिफेंट का बच्चा आ गया है, क्योंकि एलिफेंट टेक्स 2 years टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। एलिफेंट जो होता है उसको 2 साल लगते हैं एक बच्चे को प्रोड्यूस करने में, और उसका प्यारा सा भोला सा बच्चा आता है, जायंट बड़ा सा। तब वो एलिफेंट बोलता है, सुनो तुम्हारे पास ये जो आपकी ये हजारों की संख्या है आपके बच्चों की, और मेरा एक बच्चा है। होता यह है कि अगर मुझे पपी पैदा करने रहते तो मैं आपसे ज्यादा पैदा कर सकती थी, बट मैं जो है मैंने एक ग्रेशियस एनिमल को अपने पेट में लिया था, एक ग्रेशियस बच्चे को अपने पेट में लिया था, जो कि 2 साल का टाइम लेता है। ये बहुत बड़ा है इसलिए ज्यादा टाइम लेता है, और ये 2 साल में आता है, हर 2 महीने में नहीं आता है। और दोस्तों तब उस डॉग को समझ में आता है कि हाँ मैं छोटी हूं, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, इसलिए हम जल्दी फिर प्रोड्यूस करते हैं। और ये एलिफेंट जो है जायंट है, बिग है, किंग है समवेयर, सो दैट्स व्हाई इसने एक ग्रेशियस चाइल्ड को, एक जायंट चाइल्ड को इसने बर्थ दिया। अब देखो इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों कि जो काम आप कर रहे हो सकता है आप जो बिजनेस कर रहे हो या जो जॉब कर रहे हो, आप उसमें 3 साल से 4 साल से 5 साल से लगे हुए हो, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि वो आपके अंदर उस एलिफेंट की तरह एक जायंट बच्चा आपके अंदर है। वो आपका जो एफर्ट है वो हर रोज उसको और भी ज्यादा पोषित कर रहा है, और वह समय दूर नहीं जबकि आप एक ग्रेशियस, एक प्रेशियस थिंग का निर्माण करोगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, वो आपका, माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके बिजनेस को 100 years पर लेकर के जाना हो सकता है, वो आप
आपको 100 एम्प्लॉइज या 200 या 500 या 1000 एम्प्लॉइज की कॉर्पोरेट कंपनी खोलना हो सकता है। इट्स अप टू यू व्हाट इज दैट। बट माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर, अगर कुछ बड़ा करना है तो उसमें समय लगता है। वो तुरंत एज अ मैगी 5 मिनट मैगी 2 मिनट मैगी का काम नहीं है दोस्तों। इट टेक्स टाइम। सो डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड इन बिटवीन। जो बीच का समय है उसमें आप फ्रस्ट्रेट बिल्कुल ना हो, आप निराश बिल्कुल ना हो। और दोस्तों, आप लगे रहें और अपने कार्य को करते रहें। आप अपने प्लान को, स्ट्रैटेजी को चेक करते रहें, क्या आप बेहतर इसमें कर सकते हैं। यह आपके जीवन को बहुत ही उन्नत बनाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जबकि आप उन चीज़ों को पोषित कर पाएंगे या उन चीज़ों को देख पाएंगे जिसके लिए आपने इतना बड़ा एफर्ट किया है, जैसे कि एक एलिफेंट। और दोस्तों रिमेंबर, आपको पपीज नहीं पैदा करने हैं। आपको मतलब ऐसे तैसे एनी टॉम डिक एंड हैरी जैसा काम नहीं करना है। आपको कुछ विशेष काम करना है जिसके लिए आपको यह संसार याद करे। तो उसके लिए समय लगेगा, लेकिन आप अवेयर रहें, आप कॉन्शियस रहें और सावधान रहें कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर एलिफेंट है, आपके अंदर वह बड़ा विजन है जो कि आपने अपने भविष्य के लिए देखा है। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आपका भविष्य, आपका विजन अवश्य पूरा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वेटिंग पीरियड है, जो समय है, उसकी आप वैल्यू करें और उस समय को भी आप एंजॉय करें और अपने कार्य में लगे रहें। दूसरों के कहने पर ध्यान ना दें। दूसरे तो आपको कुछ न कुछ आपको माय डियर फ्रेंड्स शगुफे छोड़ते रहेंगे, बट उनके मैटर्स, उनकी बातों पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। आपको विशेष ध्यान अपने लक्ष्य पर, अपने कर्म पर, अपने गोल्स पर देना है। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार का अच्छा वीडियोस हमेशा बनाती रहती हूं। और एक बात और याद रखें, वीडियो देखने से हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता दोस्तों। वीडियो देखने से केवल हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता, हमारा जीवन परिवर्तित होता है वीडियो में दी गई शिक्षा को अपनाने से। तो आपको यहाँ पे जो लर्निंग मिली उसको आप अपनाएं। लर्निंग क्या मिली कि आपको, अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया है, आपका कोई उद्देश्य है, आपका बिजनेस है, आपका वर्क है, जहां पर आप बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं, वहां पर आप बिना पहुंचे सांस ना लें और रुके नहीं। बस आपको आपकी मंजिल दिखनी चाहिए, कुछ और नहीं। धन्यवाद।